चूरू का इंद्रमणि पार्क। शानदार कर्व चल रहा है उस साइड में। और ये आया चूरू जंक्शन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है हमारी गाड़ी। चूरू का रीडेवलपमेंट हो गया है, काफ़ी सारा कंप्लीशन पे है। और हमारी गाड़ी 12 प्रयागराज बीकानेर चूरू जंक्शन आ गई है। चूरू जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी शीघ्र चलने को तैयार है। 403 प्रयागराज बीकानेर लालगढ़ स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी चल रहा है साथ साथ। ये हमारा कोच है B4। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ एंजॉय ले रहे होंगे राजस्थान का। तो दोस्तों हमारी गाड़ी 12403 प्रयागराज लालगढ़ चूरू जंक्शन आ गई है। चूरू रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका रीडेवलपमेंट, स्टेशन रीडेवलपमेंट अंतिम चरण में। इसमें स्टेशन भवन का निर्माण हो चुका है। प्रतीक्षालय वेटिंग रूम जैसे आपको सामने दिख रहे हैं, कांच लगे हैं, शानदार बन चुका है। पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो गई है और यात्रियों के लिए व्हील चेयर जैसी आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हो गई है। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय स्वच्छता व्यवस्था को अपडेट किया गया है। प्लेटफॉर्म पर 40 मीटर के 3 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, 3 प्लेटफॉर्म बन गए हैं। हाल में ये रेल अधिकारियों द्वारा ADRM द्वारा निरीक्षण किया गया था, जिसमें यात्रियों की सुविधा और पार्किंग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए थे। चूरू रतनगढ़ सादुलपुर के बीच 110 किलोमीटर लंबे रेल डबल ट्रैक प्रोजेक्ट को भी लगभग पूरा कर लिया गया है, जिसमें 70 से अधिक ट्रेनों का संचालन बहुत आसान हो गया है। चूरू स्टेशन पर 40 मीटर के 3 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चूरू रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जा रहा है और बाउंड्री वॉल 250 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल बन रही है। और अन्य विकास कार्य में स्टेशन पर यात्रियों के बैठने के लिए नई व्यवस्था, ऊंचे शेड, आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। चूरू स्टेशन पर पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया को विकसित करने का भी कार्य प्रगति पर है। पार्किंग को विकसित करने के लिए पुराने रेलवे क्वार्टरों को हटाया जा चुका है। लगभग 250 मीटर लंबाई बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा चुका है।
पार्किंग में मिट्टी का भराव भी लगभग पूरा हो चुका है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई को 40 मीटर आगे बढ़ाया जा रहा है। चूरू स्टेशन पर प्रथम चरण में 18 करोड़ की लागत से निम्नलिखित कार्य कराई जाने की योजना तैयार की गई थी। स्टेशन की ओर आने जाने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए, एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग प्रावधान, ड्रॉप ऑफ जोन इत्यादि की सुविधा, साइनेज में सुधार, सर्कुलेटिंग एरिया के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य, 2 पहिया, चौपहिया और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग वाहन पार्क की सुविधा हो जाएगी। सौंदर्यवर्धन के लिए एलईडी लाइटिंग तथा दीवारों पर आर्ट वर्क के साथ स्टेशन के वर्तमान भवन को बड़े स्तर पर सुधार हो रहा है। बुकिंग ऑफिस, रिटायरिंग रूम में अच्छा सुधार हो गया है। पुराने स्टेशन भवन के फर्श को ऊंचा कर सुधार दिया गया है। वेटिंग एरिया एवं आधुनिक टॉयलेट ब्लॉक का भी प्रावधान हो गया है। 12 मीटर चौड़े पैदल पुल का निर्माण, जिसमें रैंप के प्रावधान के साथ सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ाव तथा पैदल पुल तक प्लेटफॉर्म की कवरिंग का भी प्रावधान किया गया है। स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था में सुधार से हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाने इत्यादि काम भी शामिल है। यात्री सूचना प्रणाली में सुधार हेतु कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मल्टी लाइन डिस्प्ले बोर्ड और सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, अनाउंसमेंट, एलईडी स्क्रीन तथा जीपीएस आधारित डिजिटल क्लॉक लगाया गया है। प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 व 3 की लंबाई को 40 मीटर और आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। चूरू सादुलपुर रेल मार्ग जो कि 58 किलोमीटर का है, उसका डबल लाइन कार्य पूरा हो गया है। इसमें 469 करोड़ की लागत से 2 वर्ष 3 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। इस मार्ग पर ट्रेनों की 130 किलोमीटर घंटे से चलाने की क्षमता तैयार की गई है। प्रोजेक्ट से जुड़ी प्रमुख बातें हैं: 58 किलोमीटर लंबे रेल खंड का दोहरीकरण हो गया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और विद्युतीकरण सब कुछ अपडेट हो गए। 5 स्टेशनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 3 सबवे का निर्माण कर दिया गया है। लाइन की क्षमता में वृद्धि हुई है और राजस्थान, हरियाणा और उत्तरी राज्यों के बीच माल ढुलाई अधिक सुगम हो गई है। समय सीमा 2023-24 में इसे स्वीकृत किया गया था और 2 वर्ष के रिकॉर्ड समय में इसे चालू भी कर दिया गया। रतनगढ़ से चूरू होकर सादुलपुर तक रेल मार्ग के दोहरीकरण के बाद यह रेल मार्ग राजस्थान, हरियाणा व अन्य उत्तर राज्यों के साथ तीव्र रेल संचालन वाला महत्वपूर्ण रेल मार्ग बन जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के दूधवा खारा सादुलपुर रेल खंड के दोहरीकरण कार्य के साथ अब चूरू सादुलपुर रेल मार्ग पूरी तरह डबल लाइन वाला हो गया है, दोहरीकृत हो गया है। 58 किलोमीटर लंबे मार्ग को दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन अधिक सुविधाजनक होएगा। यात्रियों को रेल सुविधा मिलेगी, समय की बचत होगी और वेटिंग में टाइम क्रॉसिंग के लिए समय बचेगा। दोहरीकरण होने से ट्रेनों को क्रॉस देने के लिए भी आउटर पर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। दूधवा खारा सादुलपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण के कार्य पूरा होने के बाद चूरू एडवांस स्टेज में आ गया है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त जो थे उनके CRS भी हो गया है और 130 किलोमीटर की घंटे प्रति की क्षमता के अनुसार इसको तैयार कर लिया गया है। और यह है गाड़ी 07054 श्रीगंगानगर से चलकर काचीगुड़ा को जाने वाली श्रीगंगानगर काचीगुड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका चूरू में 4:25 पे क्रॉस होता है।
ये डबल लाइन पे ही हो रही है। गाड़ियों में बड़ा अच्छा सामंजस्य बन गया है। अब आ रहा है रतनगढ़ जंक्शन। चूरू के बाद दीपालसर, जुहारपुरा और मोलीसर निकलने के बाद रतनगढ़ आता है। राजस्थान के चूरू जिले में स्थित रतनगढ़ का इतिहास बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा हुआ है। इस शहर की स्थापना 1798 ईस्वी में बीकानेर के रियासत के महाराजा सूरज सिंह ने अपने पुत्र रतन सिंह के नाम पर की थी। इसे थार की छोटी काशी का नाम भी देते हैं और शेखावाटी का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। महाराजा सूरज सिंह जी जब अपने पुत्र के साथ चूरू से लौट रहे थे तब उन्होंने कोलासर और राजिया की ढाणी नामक गांवों की भूमि को मिलाकर इस नए शहर की नींव रखी। ये एक सुनियोजित शहर है जिसके बाजार आपस में क्रॉस के आकार में बने हुए। यहाँ का जो किला है रतनगढ़ का, शहर के मध्य में महाराजा रतन सिंह जी ने एक विशाल मजबूत किले का निर्माण कराया था। इस किले तक पहुँचने के लिए 4 द्वार बनाए गए। ये रतनगढ़ व्यापारिक केंद्र भी रहा हुआ है। पुराने समय में ऊँटों के काफिलों द्वारा यहाँ अनाज, कपड़ा और नमक का बड़ा व्यापार होता था। यह शहर सेठ, साहूकारों और बड़े व्यापारों की कर्म भूमि रहा है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरों की अगर बात करें तो यहाँ का एक घंटाघर बहुत प्रसिद्ध है। रतनगढ़ में चूरू जिले का सबसे बड़ा घंटाघर स्थित है। इसके अंदर एक पुस्तकालय भी संचालित होता है। हवेलियाँ भी यहाँ की बहुत सुंदर है। शेखावाटी शैली के अद्भुत भित्ति चित्रों और नक्काशीदार लकड़ी के दरवाज़ों वाली ऐतिहासिक हवेलियाँ इस शहर की मुख्य पहचान है। यहाँ एक हनुमान पुस्तकालय है। 1919 में ये स्थापित यह पुस्तकालय कभी राजस्थान के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था, जिसमें 1.25 लाख से अधिक पुस्तकें थी। रेलवे की शुरुआत के लिए अगर बात करें तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1911 से 1912 के बीच यहाँ रेलवे की शुरुआत हुई थी। अब बात करें रतनगढ़ के डेवलपमेंट की तो रतनगढ़ का अमृत भारत विकास योजना के तहत रतनगढ़ रेलवे स्टेशन को 18 करोड़ की लागत से इसका विकास लगभग पूरा हो चुका है। इस आधुनिकीकरण के प्रमुख आकर्षक शेखावाटी की कला, भव्य भित्ति चित्र और हेरिटेज लुक के साथ आधुनिक यात्री सुविधाएं भी हैं। स्टेशन के पुनर्विकास से संबंधित मेन जो बातें हैं वो है नवीनीकरण और हेरिटेज लुक। रिनोवेशन हो चुका है। स्टेशन के मुख्य भवन और सर्कुलेटिंग एरिया को राजस्थान की पारंपरिक हवेलियों और कला और संस्कृति के अनुसार एक नया और आकर्षक रूप दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज, कोच गाइडेड डिस्प्ले, डिजिटल क्लॉक, उन्नत फायर सेफ्टी सिस्टम, अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। ऊर्जा और पर्यावरण की अगर बात करें तो ऊर्जा की बचत और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए स्टेशन पर LED लाइटिंग के साथ सोलर एनर्जी प्लांट भी लगाए गए हैं। बात करें थोड़ा और एडवांसमेंट की तो डबलिंग प्रोजेक्ट की बात करें दोहरीकरण रेल के तो यात्रियों के सुगम परिचालन और अधिक ट्रेनों के संचालन को और भी अधिक संभव बनाने के लिए चूरू रतनगढ़ रेल लाइन जो कि 45.64 किलोमीटर का था वह कार्य भी पूरा किया जा चुका है। ट्रेनें अभी इसमें चल रही है, जैसे अभी हमने आपको दुरंतो दिखाई थी। इसके अलावा रतनगढ़ डेगाना रेल मार्ग जो जोधपुर की तरफ जाता है का दोहरीकरण का फाइनल लोकेशन सर्वे भी पूरा हो चुका है, जिससे आने वाले समय में इस रूट पर और भी बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी। ये रतनगढ़ था। अपने निर्धारित समय से चल रही है। इसके यहाँ 16:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। गाड़ी आगे संभावना व्यक्त करी है। ट्रेन नंबर 5479 पैसेंजर फ्रॉम बीकानेर टू रेवाड़ी वाया चूरू जंक्शन is reported for a on platform number 1. Inconvenience was completely reported. और हमारी गाड़ी 12/4/7 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रतनगढ़ आ चुकी है। गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही थी और इसमें कवर कर दिया है। चलने को तैयार है बस।
number 1, inconvenience was completely repaired. Starting संख्या 5, 4, 7, 9, 0 पैसेंजर बीकानेर से चलकर चूरू जंक्शन, सादरपुर अपने निर्धारित समय से 12 मिनट की देरी से चल रही है। इसकी रकम 17:02 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंचने की संभावना है। आपको बीकानेर खाते के अनेक May I have your attention, please? Train number 1, 2, 4, 0, 3, Prayagraj चाय की दुकान के Prayagraj Junction, 2, via Rajadesan, Sri Udakar, Sursat, Bikaner, has arrived on platform number 2. गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 0, 3, प्रयागराज चंदा गाड़ी कोई चाय तो जाएगा चाय कोई चाय तो जाएगा क्या नहीं ऐसे वॉल पे मेंटल होते हैं नेपालसर चूरू आसलू दूधवा खारा हडियाल सादलपुर रामपुरा एक पर पहुंचने गाड़ी मुश्किल के बाद अपना स्थान रेवाड़ी की तरफ जाने वाली साधारण सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। आसलू दूधवा खारा तनगढ़
गाड़ी अंदर आने के लिए एंट्री ले सकती है। ये बोगी काउंटिंग मशीन और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम। एलटीवी है। ये ऊपर पुल है जो जयपुर की तरफ जाता है। इससे नीलम की ट्रेवल की बसें सारी निकलती है। ये सारी बसें इधर ही बस पार्क के लिए शानदार सा स्पेस है। ये है 14824 हिसार जोधपुर रेवाड़ी पैसेंजर जो जोधपुर से आ रही है, अब हिसार की तरफ जाएगी। अब आ रहा है राजल देश से गाड़ी अपनी इधर मुड़ रही है। अच्छी दिखा रही है। पत्ते झुलसे पड़े।
हमारी गाड़ी 12-403 आ चुकी है राजल जैसा। 2 मिनट का स्टॉपेज है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे है, चलने के लिए तैयार है। छोटा सा स्टेशन है डेजर्ट में बसा राजल जैसा। थैंक यू। सिग्नल हो गया, गाड़ी चलने के लिए तैयार है। ये जा रहा है राजल देसर, अब आएगा श्री डिगोलगढ़। ये बोगी काउंटिंग मशीन्स हैं।
डूंगरगढ़ का भी अभी प्लेटफॉर्म का रिनोवेशन हो चुका है। पुराने काल का डूंगरगढ़ है। यही 12403 प्रयागराज बीकानेर। और हमारी गाड़ी डूंगरगढ़ आ चुकी है और 2 मिनट के शेड्यूल्ड स्टॉप पे इसके बाद चल भी पड़ी है। हमने यहाँ से चाय लिए उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर मंडल के से। ये डूंगरगढ़ रेगिस्तानों में भी इलेक्ट्रिफिकेशन होना बड़ा अचंभे के बाद है। कभी सोचा ही नहीं था कि भारतीय रेलवे इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी। ज़्यादातर कीकर के पेड़ है और खेजड़ी नहीं है। कीकर और विलायती बबूल ये दोनों ही नुकसानदायक है। ये सब विलायती बबूल है। खेजड़ी यहाँ बहुत कम है। आगे दिखा था हमने खेजड़ी बहुत ज़्यादा थी सूरू से आगे, सूरू सीकर जिले में।
हमारी गाड़ी आ रही है सूरसर। सूरसर छोटा सा स्टेशन है, यहाँ पर रबड़ी और चाय मिला करती थी, शानदार चीज़। दिखाते हैं आपको, 2 मिनट का स्टॉपेज ज़्यादा नहीं। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर शायद 1 पे जा रही है गाड़ी। सूरसर में रबड़ी और पकोड़े का बहुत बड़ा स्कोप रहता था। ये गाड़ियाँ जब स्टीम इंजन की थी तो आधा घंटा रुकती थी। अब तो केवल 2 मिनट का है, ले ही नहीं पाते। यार ये डेमो, इस डेमो के कारण प्रयागराज को लेट किया है 4 घंटे। गजब है। कितनी वीआईपी गाड़ी है डेमो। अब सिग्नल हुए प्रयागराज के, अब चलेगी। गाड़ी को कौन घंटे लेट कर दिया, रिजल्ट कर दिया। अब तक ये तो रतनगढ़ सूरसर चल कर बीकानेर पहुँच ही जाती है। इतना बढ़िया मेकअप किया था इस गाड़ी ने, सब सत्यानाश कर दिया। पता नहीं किसकी डिसीजन था कि इसको प्रयागराज को रोक के डेमो को पहले लाए। और इस या जंगल में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं के पैसे। डेमो के कारण लेट किया। पैसेंजर है लोकल, वीआईपी गाड़ी को रुकता है। अस्ताचल की ओर जा चुके हैं। गाड़ी को बिना वजह लेट किया गया है। ना जाने किसका निर्णय रहा भाई।
पसंद।
10-15 के बाद होगी भी वहाँ में जल्दी से आ जाए। ठीक 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 और अब एक मिनट ठीक लोगले भीतर अब तो यहाँ आ गए। ठीक लोगले अब तो टर्मिनल आ गया, इसके बराबर हो गए। वो भी आई है ना, 3 फिर एक उधर है। मी आ जाओ। एक मिनट बस दोस्तों, इस प्रकार हमारी यात्रा हुई समाप्त। 12403 गाड़ी बीकानेर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ गई है और अब हम यहाँ से इसको डिबोर्ड करें। शुभ यात्रा, मंगल कामना।